हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद, रोटरी आम्रपाली के प्रेसिडेंट। आज मैं बात करूंगा स्ट्रोक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रोक एक इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें पैरालिसिस होता है। बिहार में हम लोग उसको लकवा के नाम से जानते हैं कि लकवा मार दिया। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब स्ट्रोक को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो स्ट्रोक में ब्रेन फंक्शन का डिस्टरबेंस होता है, उसको इजीली कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके लिए एक निमोनिक बहुत फेमस है मेडिकल फैकल्टी में, जिसको हम लोग फास्ट के नाम से जानते हैं, FAST। ये हम शेयर करेंगे आपके लिए। F का मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस। जब कोई मरीज सपोज ऐसे करता है, जब वो मुंह ऐसे करना चाहेगा तो हमेशा उसका एक तरह डिविएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिविएशन ऑफ फेस। दूसरा है आर्म्स। अगर आप बोलेंगे उस आदमी को कि हाथ उठाइए या मेरा हाथ पकड़ के हैंड से करके दबाइए, तो उसमें काफ़ी वीक रहेगा, मतलब या तो हाथ उठा ही नहीं पाएगा या उठा पाएगा तो उसमें पावर काफ़ी कम होता है। एस से होता है स्पीच। स्पीच मतलब जब वो बोलेगा तो बोली में लड़खड़ाहट होगी, जिसको हम लोग स्लरिंग ऑफ स्पीच बोलते हैं। और टी होता है फॉर टाइम। टाइम इज ब्रेन, यानी टाइम इज ऑफ गोल्डन इम्पोर्टेंस। जैसे ही सिम्टम्स आता है, चाहे वो फेशियल पैरालिसिस हो, आर्म्स हो या स्पीच का स्लरिंग हुआ हो, कहीं भी जब भी आप ऐसा फेस करते हैं अपने किसी भी नियर एंड डियर वंस के लिए, तो इमीडिएट आपको सोचना है कि ये स्ट्रोक हो गया है और तुरंत इमरजेंसी कॉल करना पड़ेगा। जहाँ भी व्यवस्था है या तो इमरजेंसी एम्बुलेंस बुलाएं। तो टाइम यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस होता है, बिकॉज अगर टाइम आप लॉस करते हैं, 2 घंटा 4 घंटा आप एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो जो आउटकम होगा वो बहुत ही ख़राब होता है। और बहुत ख़राब इस सेंस में कि अगर आदमी का जान बचा हुआ रहता है तब भी न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट इतना ज़्यादा होता है, वो आदमी चल नहीं पाएगा, सही से बोल नहीं पाएगा, कोई सामान उठा नहीं पाएगा, बेड रिडन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सोशल, इकोनॉमिकल एंड एक फैमिली पे पर्सनल बर्डन का सिचुएशन बन जाता है। नॉन प्रोडक्टिव और हमेशा आपका मतलब बेड रिडन पेशेंट का केयर करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दैट पेशेंट बहुत ख़राब होता है। तो आज मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हम लोग जल्दी से पहचानें कि कौन सा स्ट्रोक का केस है। जैसे ही इस तीनों सिम्टम्स में कुछ भी मिले, लाइक फेशियल पैरालिसिस, वीकनेस ऑफ आर्म्स एंड स्लरिंग ऑफ स्पीच, आपको तुरंत समझ लेना है कि ये पैरालिसिस का केस है, लकवा का केस है, ये इसको स्ट्रोक बोलते हैं, एक्यूट स्ट्रोक का केस है। और जस्ट लाइक हार्ट अटैक जैसे लोग नाम सुन के ही घबराते हैं और जल्दी लेके हॉस्पिटल भागते हैं, उसी तरह से इसको ब्रेन अटैक इसलिए बताया गया है कि इसमें टाइम का कितना वाइटल इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग समझें। अब ऐसे तो 2 तरह का मेनली स्ट्रोक होता है। एक होता है इस्केमिक, जिसमें कि कोई ब्लड क्लॉट वेसल्स में जाके ब्लॉक कर देता है, जिससे फर्दर सप्लाई ऑफ ब्लड जो है ब्रेन के एरियाज को नहीं मिलता है, जिससे उसका सारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा होता है हिमोरेजिक स्पॉट, जिसमें कोई ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाता है और उससे जो ब्लड निकलता है वो ब्रेन के चारों जमा होगा ब्रेन में, और वो प्रेशर डालता है ब्रेन टिश्यू पे, जिससे उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज सब आप समझते होंगे कि इसका मतलब होता है कि ब्रेन में जो भी एरियाज होते हैं सबका बहुत ही हाईली स्पेसिफाइड काम होता है। कोई देखने के लिए, कोई सुनने के लिए, कोई हमारा हाथ मूवमेंट के लिए, कोई हमारा पैर मूवमेंट के लिए, सारा काम जो है वो एक एक एरिया को दिया हुआ रहता है। वो बहुत ही इफ़िशिएंट वे में ब्रेन टिश्यू काम करता है। तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसके मैनेजमेंट में, इसलिए जैसे ही हमको पता चले तुरंत लेके हॉस्पिटल में भागना है, और वो भी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे कि सारा व्यवस्था हो, CT MRI स्कैन की व्यवस्था हो। विदिन हाफ एन आवर हम लोग उसका स्कैन करके और पता करें कि ये इस्केमिक स्ट्रोक है या हिमोरेजिक स्ट्रोक है, उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट तय होता है। या तो क्लॉट को डिजोल्व करने का मेडिसिन चलाया जाता है, इंजेक्शंस होते हैं, पानी में मिला के चलता है, लाइक टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर, जिसको TPA बोलते हैं। और होता है कि अगर हायर सेंटर है, बहुत एडवांस सेंटर है, तो वहाँ पे न्यूरो रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशनिस्ट होते हैं, जो ब्लड क्लॉट जो जमा है वहाँ पे पाइप नल से उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ट्रीटमेंट का सबसे बेहतर फ़ायदा क्या होता है कि जो आउटकम होगा, जान तो बचेगा ही, और जो न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट होता है, जो पैरालिसिस का मेन है कि पेशेंट बेड रिडन होता है,
उसमें बहुत सुधार होने का चांस है। अगर पहला 1-2 घंटा 3 घंटा के अंदर में ट्रीटमेंट हो जाता है तो 90% 95% चांस है कि फुल रिकवरी हो जाएगा। लेकिन अपने यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता है। लोग 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा 24 घंटा बाद अस्पताल पहुँचने का कोशिश करते हैं, तो जो वाइटल टाइम है वो ख़त्म हो जाता है और इसलिए आउटकम बहुत बुरा होता है। पेशेंट जो भी स्ट्रोक का अपने यहाँ होता है वो मोस्टली सब बेड रिडन रहते हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, और फिर लगता है कि ये तो कोई डेविल्स और दैविक प्रकोप है या कुछ ऐसा हो गया। तो मेरा यही मकसद है कि आप लोग इस चीज़ को जानें समझें, और जब भी इस तरह का सिचुएशंस कभी भी होता है तो तुरंत एम्बुलेंस बुला के कोई भी बड़े अस्पताल की तरफ तुरंत भागना होगा, जहाँ पे कि जल्दी से जल्दी उसका व्यवस्था हो। डेवलप्ड नेशंस में, यूएस में और जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब में स्ट्रोक का अलग से क्लिनिक होता है, हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे कि पहले से फ़ोन कर दिया जाता है कि मैं मरीज़ लेके आ रहा हूँ, और सारा व्यवस्था वहाँ पे तैयार करके रखा जाता है, जिससे कि जाते ही विदिन 1 आवर सारा काम होता है, जिससे बहुत बेहतर आउटकम होता है। अपने यहाँ इस तरह की सुविधाओं का भी अभाव है, ग्रेजुअली सब संभव हो पाएगा, लेकिन आप लोग इसके बारे में जानकारी ज़रूर रखें और उसी हिसाब से ब्रेन इज बचाना है ब्रेन को। तो ब्रेन जो है सो टाइम के हिसाब से टाइम इज ब्रेन कहा जाता है, और इसलिए इसका नाम ब्रेन अटैक दिया गया है कि हार्ट अटैक की तरह लोग ब्रेन अटैक को भी समझें और समझें कि इसमें टाइम का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। थैंक यू। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग को मिला होगा।